हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में जाओ फैमिली के एल्डेस्ट लेडी जाओ क्यूकी को दिखाया जाता है, जो अपनी वेडिंग ड्रेस में कुछ लोगों से डर के मारे भाग रही थी। 15 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर जाओ अपनी शादी के दिन ही अपने फियांसे और कज़न को रोमांस करते हुए देख लेती है और तुरंत अंदर आते हुए अपने फियांसे लैंग शियान को कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, लैंग फैमिली को इसका जवाब देना होगा। तो शियांग कहने लगता है कि ये बस एक शादी है, मैं किसी से भी शादी कर लूँगा, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जो सुनकर जाओ की कजिन सिन अपने बैग से एक केमिकल निकालती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें बचपन से ही वह सब मिला है जो तुमने चाहा है, मुझे भी केमिकल पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं तुम्हें ये केमिकल टेस्ट करवाती हूँ। और उसे जबरदस्ती वह केमिकल पिला देती है। मौका देखकर जाओ वहाँ से तुरंत उसे धक्का देकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मूवी का मेन लीड चैंग जुन हाओ, जो चैंग फैमिली का प्रेसिडेंट है, उसे एक लड़की कार में सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर चैंग गुस्से में उसे कार से बाहर निकलवा देता है, क्योंकि लड़कियों से वह बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। वहीं केमिकल के असर से जाओ को दिखाई देना बंद हो चुका था। तभी वह चैंग की कार में घुस जाती है और उससे मदद मांगने लगती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लो। जाओ चैंग के लिए बहुत ज्यादा टची हो रही थी, जो देखकर उसे इरिटेशन फील होने लगती है और वह तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम जैसी बहुत सी लड़कियां मैंने देखी है, पर ऐसा बहाना पहली बार कोई लगा रहा है। जाओ कहने लगती है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो चैंग उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, और उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जाओ जोर से बाइट कर कर उसे खुद से अलग करती है, जो देखकर चैंग उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तो जाओ उसे बताती है कि मेरे कजन और फियांसे का रिलेशनशिप था और मैंने उन्हें देख लिया था, इस वजह से उन्होंने मुझे केमिकल पिला दिया और मैं ब्लाइंड हो गई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। चैंग उससे दूर होता है और उससे बाहर निकलने के लिए कहता है और कार का गेट खोलने लगता है। तभी सडनली उनकी किस हो जाती है। पहले तो जाओ थोड़ा सा हिचकती है और दोबारा उसे किस कर देती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे किस किया है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वहीं चैन को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। अभी वह सोचने लगता है कि मेरी बीमारी का क्या हुआ। तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं जो जाओ के पीछे पड़े हुए थे। चैंग उनकी वॉइस सुन लेता है और सोचने लगता है कि इस वुमेन का टच बहुत ज्यादा मैजिकल है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वह कार से बाहर निकलने लगता है, तभी जाओ उसे और कसकर पकड़ लेती है। तो चैंग कहने लगता है कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो जाओ उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, और चैंग वहां से बाहर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है चैंग जाओ को घर ले आता है और सोचने लगता है कि ये कितनी ज्यादा हार्टलेस है, मैं वहां पर लड़ रहा था और ये सो गई, और वहां से जाने लगता है। तभी जाओ सपने में डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर चैंग वहीं पर रुक जाता है और उसे देखने लगता है। तभी चैंग की नजर जाओ के कान के पीछे एक निशान पर पड़ती है और वह सोचने लगता है कि क्या वह तुम हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तभी एक लड़का आकर गरम गरम उसके रॉड लगा देता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जाओ अचानक से डरते हुए उठती है और वह सोचने लगती है कि मैं ये कहाँ पर आ गई। तभी उसे कल रात की सारी बात याद आती है। वह सोचने लगती है कि क्या वह चैंग जुन हाओ था, उसकी हेल्प से मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ। जाओ चैंग के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है। तो चैंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो जाओ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम चैंग फैमिली के हायर हो और पूरी दुनिया तुमसे बहुत ज़्यादा डरती है। तो चैंग कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो जाओ कहती है कि नहीं, जिसे देखकर चैंग उससे पूछने लगता है कि पर तुमसे शादी कर कर मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो जाओ कहने लगती है कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ, जिसे सुनकर
चैंग उसके करीब जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो जाओ उससे कहती है कि पहले मुझे अपनी आंखें ठीक करवानी है। तो चैंग उससे कहने लगता है कि मुझे लगा कि पहले तुम अपना रिवेंज की बात करोगी, पर ये इंटरेस्टिंग है। जाओ उसे टच करने लगती है, जिसे देखकर चैंग थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जाओ उससे कहती है कि अब मैं अंधी हो गई हूँ, तो मुझे तुम्हें टच कर कर फील करना पड़ेगा कि तुम एक्चुअल में हो कैसे। तो चैंग कहने लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तो जाओ उसे पकड़ लेती है। तो चैंग उससे कहने लगता है कि ठीक है, मेरी 3 कंडीशन है। पहला, बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे छुओगी नहीं, और दूसरा, ऐसे स्माइल नहीं करोगी, और तीसरा, बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे सीड्यूस नहीं करोगी। जिसे सुनकर जाओ कहने लगती है कि सीड्यूस मैं और तुम्हें, बिल्कुल नहीं। तो चैंग कहने लगता है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगता है, और जाओ भी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है तो चैंग उसे फौरन बचा लेता है। चैंग कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आता हूँ, और उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि शिन आई है, जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर शिन चैन को सीड्यूस कर रही थी कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, चलो हम शादी की बात कर लेते हैं। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और अनजान बनते हुए कहने लगती है कि कौन आया हुआ है हस्बैंड, और जाकर चैन की गोद में बैठ जाती है। जाओ को वहाँ देखकर चैन की तो हवाइयाँ उड़ जाती है कि ये जिंदा है। जाओ नाटक करते हुए कहती है कि हस्बैंड ये कौन है। तो चैन कहता है कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर चैन कहने लगती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो। तो जाओ कहती है कि ये आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है, ये तो कानों में चुभ रही है। जिसे सुनकर चैंग कहने लगता है कि मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को कहकर इसे बाहर निकलवाता हूँ। शिन कुछ कहने ही वाली थी, तभी चैन कहने लगता है कि वाइफी तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर शिन बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर शिन किसी को कॉल करती है और कहती है कि जाओ अभी चैन के घर पर है, इस बार वह बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। चैन जाओ के कमरे में पहुंचता है और उसे चेक करता है कि इसे सच में दिखता भी है या नहीं। फिर वहीं पर कपड़े खोलने लगता है। तभी जाओ चैंग से कहती है कि क्या तुम यहीं पर हो। तो चैंग थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और फौरन अपने कपड़े पकड़कर कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। जाओ को एहसास होता है कि टेबल पर कॉर्नर सेफ्टीज लगा रखी है, जिसे देखकर जाओ थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है कि यह तो बहुत ज़्यादा जेंटल है, इसे मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है। वह बैठी बैठी सोच रही थी। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उसे ऐसे बैठे हुए देख फौरन उसके पास आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें चोट लग गई है, मैंने असिस्टेंट से कहा था कि कॉर्नर सेफ्टी लगा दे, तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। जो देखकर जाओ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वह फौरन उसके गले लगकर कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छे हो। चैंग को एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फौरन जाओ को किस करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है तो वह उससे दूर हटता है और कहता है कि मैं लिविंग रूम एरिया में सोने जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना, और फौरन वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जाओ मुस्कुराने लगती है कि कितना ज़्यादा क्यूट है। फिर दिखाया जाता है जाओ चैन का रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और असिस्टेंट को जूस लेने के लिए भेज देती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और जबरदस्ती उसे पॉइजन पिलाने की कोशिश करती है। मौका देखकर जाओ वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जाओ औरत से बचती हुई भाग रही थी। तभी वहाँ पर एक बाइक आ जाती है तो जाओ फौरन उसके पीछे बैठ जाती है। बाइक वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट फौरन उस औरत को पकड़ लेता है और तुरंत चैंग को कॉल कर कर बता देता है। जाओ बाइक रोकने के लिए कहती है पर आदमी बाइक नहीं रोकता। तभी बीच में चैंग आ जाता है तो जाओ फौरन बाइक से निकल जाती है। चैंग जाओ के गले लग जाता है। तभी आदमी वहाँ से मुस्कुराते हुए भाग जाता है। आगे जाकर असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। वह और कोई नहीं लैंग शियान था। असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि आज के मामले में तुम्हें हमारा कोऑपरेशन करना होगा। तो शियान कहने लगता है कि अगर मैं ना करूँ तो असिस्टेंट मिस्टर लैंग को कॉल कर देते हैं। मिस्टर लैंग शियान को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने उनके साथ क्या किया है, तुम चुपचाप उनके साथ कोऑपरेट करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लैंग कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, कौन सा मैंने कुछ किया है।
फिर दिखाया जाता है जाओ डर के मारे कुछ खा पी नहीं रही थी और चैन से कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी आंखें ठीक करनी है। यह सब शिन ने किया है तो चैन असिस्टेंट से कहकर शिन को वहां पर बुलाता है। चैन कहने लगता है कि इसकी आंखें निकाल कर जाओ को दे दो, तो जाओ कहने लगती है कि मुझे इस जैसे इंसान की गंदी आंखें नहीं चाहिए, बस ये इतना बता दे कि इस केमिकल का एंटीडोट क्या है। शिन एंटीडोट देने के लिए मना कर देती है और खुद की आंखों में ही लाइम डाल देती है, जिसे देखकर चैंग खींचकर उसके थप्पड़ मारता है और डॉक्टर से कहने लगता है कि इसकी आंखें निकालकर बाहर फेंक दो, जिसे सुनकर सिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है। तो जाओ उससे कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझ में मत लगाओ, तुम्हें लाइम फेंकने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो तुम्हारी आंखों में पूरी की पूरी बॉटल लाइम की फेंकी जाए, और असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। चैंग कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करूंगा और तुम्हारी आंखों का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालूंगा। वहीं सियान सिन के सामने था और उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, तो सिन कहने लगती है कि पहले मुझे अपनी आंखों में एंटीडोज डालने दो वरना मेरी आंखें खराब हो जाएगी। तो सियान कहने लगता है कि पहले थोड़े मजे मुझे भी उठाने दो इस चीज के। तो सिन उसे रोकती है और कहती है क्या तुम्हें अब जाओ नहीं चाहिए। तो सियान कहने लगता है कि वह तो मेरी ही है और उसके करीब चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ को अपने बचपन का सपना आता है और वह डरती हुई फौरन उठती है। तभी वहां पर चैंग आकर उसे काम डाउन करता है। तो जाओ उससे पूछने लगती है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, मुझे बताओ। सीन शिफ्ट होता है जहां पर जाओ चैंग के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी चैंग आकर उसे रोकता है। तो जाओ कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। चैंग उसकी मदद करने लगता है। तभी तेल के कुछ छींटे जाओ के गले में पड़ जाते हैं, जिसे देखकर चैंग उस पर भड़क जाता है कि तुम्हें मना किया ना एक बार कुछ भी करने के लिए, ये सब हो जाएगा, तुम्हारे गले में भी ऐसे ही जले के निशान हो जाएंगे जैसे तुम्हारे कान में है। जाओ कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये जले के निशान है, क्या हम बचपन में मिले थे। जिसे सुनकर चैन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो जाओ कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चैन उससे कहने लगता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हें खाना मिल जाएगा, और वहां से चला जाता है। जाओ सोचने लगती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती जब तक मुझे कंफर्म ना हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वह लड़का खुश होते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम पर अपनी स्टैंप लगा दी है, अब तुम मेरी हो। तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है जो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे साइड कर जाओ को बचाने लगता है। जाओ सोचने लगती है कि ना जाने तुम उन दोनों में से कौन से हो, मैं अभी कुछ भी तुम्हें नहीं बता सकती। फिर दिखाया जाता है सिन की आंखें ठीक हो चुकी थी। सिन सियान से कहने लगती है कि अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी विश पूरी होगी, क्योंकि अब मिस्टर चैंग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सियान कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है उसे क्या चाहिए। तो सिन कहती है कि एक अंधे इंसान को क्या चाहिए होगा, उसकी आंखें ठीक हो जाए। तो सियान कहने लगता है कि वह तुम करोगी। तो सिन कहने लगती है कि मैंने सुना है उसकी आंखें पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सियान कहता है कि ये पॉसिबल है अगर मैंने कह दिया तो। दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ चैंग के रूम में पहुंचकर कैटरिंग ढूंढने लगती है और सोचती है कि अगर वह कैटरिंग इनके रूम में मिल गई तो यही कल्प्रिट होंगे। तभी वहां पर चैंग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जाओ बात को पलटते हुए कहने लगती है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं बालों को बांधने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। वैसे तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें रिंग पहनना पसंद है। तो चैंग कहने लगता है कि मुझे रिंग पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ पे तुम्हें वैसे भी लड़कियों का सामान कहाँ मिल जाएगा। तो जाओ उससे पूछती है तो फिर ये क्या है, जिसे देखकर चैन उससे कहने लगता है कि ये एक हेयर बैंड है जो मेरे इम्पॉर्टेंट पर्सन ने मुझे दिया है, चलो मैं तुम्हें इसे बांध देता हूँ, और उसके बालों को टाई कर देता है। चैंग भी उससे कुछ पूछना चाहता था, फिर सोचता है कि अच्छा ही है तुम उस बारे में कुछ भी ना जानो, और उस बात को इग्नोर कर देता है। जाओ सो रही थी, तभी उसे फिर से बचपन का फ्लैशबैक आता है जहाँ पर चैंग जाओ से अलग हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहते थे। जाओ फौरन अपना हेयर बैंड निकाल कर उसे दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाओ फौरन उठती है और अपने हेयर पर हाथ लगाती है और सोचने लगती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वहां पर चैंग आ जाता है। जाओ फौरन उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम वह लड़के हो जिसने मुझे जलाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। चैंग सोचने लगता है कि अब तुम बिल्कुल भी सफर नहीं करोगी।
फिर दिखाया जाता है जाओ पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी चैन देखता है कि उसकी ड्रेस पीछे से खुली हुई है। वह उसे टाई करता है। जाओ उससे कहने लगती है कि तुम मुझे लेन की पार्टी में क्यों ले जा रहे हो। तो चैन कहता है कि मेरा पर्सनल रीज़न है, क्योंकि मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उसने तुमसे शादी नहीं की, और जाओ को खुद के साथ पार्टी में ले जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं मिस्टर लेन चैंग के सामने आकर उसे थैंक यू कहते हैं कि आपने मेरे बेटे को क्षमा कर दिया, और अपने बेटे से भी उसे थैंक यू कहने के लिए कहते हैं। शियान कहने लगता है कि पहले भी इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और जाओ से बात करने लगता है। तो चैन जाओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि इसे मिसेस चैन कहकर बुलाओ, जिसे सुनकर शियान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चैन कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी जाओ फैमिली की लेडी के साथ होने वाली थी, वह कौन था। तो मिस्टर लन कहते हैं कि वह बस एक र्यूमर था। तो मिस्टर चैन कहने लगते हैं कि अच्छा ही है, वह बस र्यूमर है, अब और कोई र्यूमर फैला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। जाओ और चैंग साथ में बैठे हुए थे, तभी असिस्टेंट कहता है कि आपसे कोई मिलना चाहता है। चैंग उससे कहने लगता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, और खुद वहाँ से उठकर चला जाता है। शिन आकर पियानो बजाने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। शिन सबके सामने कहने लगती है कि क्यों ना सिस्टर तुम अपनी स्किल भी दिखाओ, आखिर पता तो चले कि कौन ज़्यादा अच्छा पियानो बजाता है। जिसे सुनकर असिस्टेंट उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। शिन शरीफ बनने का नाटक करने लगती है कि मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही कह रही थी, मुझे पता है तुम अंधी हो, और उसके बारे में उल्टा सुल्टा कहने लगती है। जो सुनकर जाओ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वह उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी शन जोर से उसे पियानो की तरफ धक्का देती है, और जाओ पियानो के सामने जाकर बैठ जाती है। शिन कहने लगती है कि तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। जाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वह जैसे तैसे कीज प्रेस करने लगती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा बदसूरत संगीत निकलने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और वह जाओ की हेल्प करता है, और दोनों मिलकर एक परफेक्ट सॉन्ग बजाते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये तो बहुत परफेक्ट कपल हैं। जाओ भी सिन को चिढ़ा देती है कि ये होता है सॉन्ग, तुम तो बेकार इंसान हो, और वहाँ से जाने लगती है। शिन उन दोनों को रोकती है और जाओ से कहने लगती है कि डैड का 60th बर्थडे है, और तुम जाओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो, तो तुम्हें आना ही होगा, और इनविटेशन कार्ड देती है। जाओ कार्ड को फाड़ कर फेंक देती है और कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि जब से मैं अंधी हुई हूँ तब से जाओ फैमिली ने मुझे बाहर निकाल दिया, वह मुझे चाहते ही नहीं है, तो मैं क्यों आऊँ। शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उसके करीब जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चैंग हमेशा तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो चुपचाप पार्टी में आ जाना, और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। जाओ एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर चैंग के वॉशरूम में पहुंच जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और उसके करीब जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है, तो चैंग उसे संभाल लेता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, और उसे वॉशरूम से बाहर निकाल देता है। वह खुद को बड़ी मुश्किल से काम डाउन करने लगता है। जाओ उसी ड्रेस में बेडरूम में बैठी हुई थी, जिसे देखकर चैंग कहने लगता है कि आखिर मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जाओ कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बर्थडे पर चलो। तो चैंग कहता है कि तुम सीधा नहीं बोल सकती, ठीक है मैं चलूंगा। जिसे सुनकर जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। तो चैंग उसे रोकता है कि मैंने तुम्हें पहले ही अपनी कंडीशंस बता दी थी, तुम मेरे साथ ऐसे टची नहीं हो सकती, जाओ अपने कपड़े चेंज करो। तो जाओ कहने लगती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ। चैन उसे गोद में उठा लेता है और बेड पर रखते हुए कहता है कि क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानती हो, और उसे किस करने लगता है। तो जाओ भी उसका साथ देती है। वह उसे दूर करती है और कहती है अभी वेट करो, पहले मैं अपनी आंखें रिकवर कर लूं, और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन पॉइजन बना रही थी, जिसे देखकर शियान उससे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शिन कहती है कि तुम ही तो चाहते थे कि जाओ मर जाए। जो सुनकर शियान उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैंने कहा ना तुम उससे दूर रहो, वह बस मेरी है। तो शिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह बर्थडे में आएगी। तो शियान कहता है कि हाँ वह ज़रूर आएगी, और आज रात मैं उसे अपना बना लूँगा।
जाओ और चेन पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी एक वेट्रेस आकर जाओ से टकराती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहां पर शिन आ जाती है और वेट्रेस को डांट कर जाओ से कहने लगती है कि यहाँ पर हमने बहुत कुछ बदल दिया है, अब शायद तुम जगह जगह टकरा सकती हो, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, और मुस्कुराने लगती है। तो चैन उसे धमकी देता है कि अगर जाओ को थोड़ी सी भी चोट लगी तो मैं ये पूरा घर मिट्टी में मिला दूंगा, और वहां से चला जाता है। एक वेट्रेस आकर जाओ के कानों के पास कहती है कि शिन ने कहा है कि अगर आपको एंटीडोज चाहिए तो ऊपर बैल्कनी में चैन के बिना आना। जाओ चैन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो चैन कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जाओ उससे कहती है कि वह लेडीज वॉशरूम है, तुम कैसे जाओगे। तो वेट्रेस कहती है कि चलो मैं आपको ले जाती हूँ। तो चैन उसे उसके साथ भेज देता है। जाओ शिन के पास पहुंचती है और उससे एंटीडोज मांगती है। तो शिन कहने लगती है कि एंटीडोज मेरे हाथ में ही है, पर मैं तुम्हें वह क्यों दूं। अब तुम्हें क्या लगता है कि चैंग यहाँ पर आएगा, और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जाओ कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही आ गई। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ ने चैंग को बता दिया था कि वह कहाँ जा रही है। शिन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी वहां पर शियान भी आ जाता है और शिन से एंटीडोज लेकर जाओ के हाथ में रखते हुए कहता है ये ले लो, आखिर तुम मेरी फियांसे जी थी। जिसे सुनकर जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, शादी के दिन तुम इसके साथ रिलेशनशिप में थे, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो शिन कहने लगती है कि क्या तुम डर रही हो, एंटीडोज तुम्हारे हाथों में है, जल्दी जल्दी इसे खा लो। जाओ उसे खा लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चैन के होते हुए तुम मुझे हार्म कर सकती हो। जिसे सुनकर शियान हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये एक एंटीडोज है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए तो तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम्हें लगता है कि वह सही इंसान है, वह भी हमारी ही तरह जानवर है। तुम शायद मुझे भूल रही हो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सब सुनकर जाओ हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या चैन तुम्हारे बारे में जानता है। तो शियान कहने लगता है कि तुम उसी से जाकर क्यों नहीं पूछती कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। जाओ का सर पूरा फटने लगता है और वह सोचने लगती है कि क्या ये वही था और चैन इसके बारे में जानता था। पागल सी को दोनों के नाम नहीं पता था, तो कंफ्यूजन तो होगी ही। और वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं चैन जाओ को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। जाओ को होश आता है। चैन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जाओ उससे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि उस दिन उसके मुझे जलाने के बाद तुमने क्या किया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चैन उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है। ठीक है, अगर तुम्हें उसी की बातों पर भरोसा है तो जाकर उसी से क्यों नहीं पूछ लेती। आज मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। और गुस्से में वहां से चला जाता है। दोनों आपस में सोच रहे थे कि क्या उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या मैंने क्वेश्चन कर कर उससे गलती की। चलो छोड़ो, वह मेरा हस्बैंड है, वह मेरी वाइफ है। तभी बाहर कुछ आवाज़ आती है। चैंग उसे सुनकर सोचने लगता है कि क्या वह मुझसे माफ़ी मांगने आ गई, और बाहर जाकर देखता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ को सियान का कॉल आता है और वह उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार भिजवाई है, अगर तुम असली रीज़न जानना चाहती हो तो उस कार में बैठकर यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और साथ में ही एंटीडोज भी मिल जाएगा। चैन गुस्से में जाओ को फोन में डांटते हुए कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ गई हुई हो। तो जाओ उससे कहती है कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं जल्द ही घर पहुँच जाऊंगी, और कॉल कट कर देती है। चैन बहुत ज़्यादा टेंशन में था और सामने पड़ा मिल्क का गिलास उठाकर पी जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सियान ने उसे अपने पास बुलाया है एंटीडोज लेने के लिए, जिसे सुनकर चैंग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है और फौरन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो वह असिस्टेंट से पूछता है कि यह मिल्क का गिलास यहाँ पर किसने रखा। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तो बाहर था और लेडी भी कब की जा चुकी है, मैं फौरन डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। चैंग को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। चैन को उसके चेहरे में जियाओ का चेहरा दिखने लगता है। वहीं सियान जाओ को बहुत ज़्यादा डरा रहा था और उसके निशान पर कैट रिंग को टच करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यह रिंग याद है, यह मुझे किसने दी है।
चैन ने, इसका रियल ऑनर चैन है, इसका मतलब तुम समझती हो ना। तो जाओ कहने लगती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ और उस पर भरोसा करती हूँ। तो सियान उससे कहने लगता है, अच्छा तुम उसे पसंद करती हो तो तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछती क्या वह तुम्हें पसंद करता है, क्या पता वह किसी और के साथ बिजी हो अभी। वहीं दूसरी तरफ चैन और शिन बहुत ज़्यादा करीब थे, तभी चैन को एहसास होता है कि यह जाओ नहीं है। वह उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम जाओ नहीं हो। शिन सिडक्टिव आवाज़ निकालने लगती है जिसे सुनकर चैंग उससे दूर हटता है। तो शिन कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी होश में आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स दी थी, तुम ज़्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। चैंग ये सुनकर खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी नफ्स काट देता है, जो देखकर शिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने के चक्कर में थी। तभी चैन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तुम बच पाओगी। शिन डरते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर चैन उस पर भड़कते हुए कहता है कि इस जैसे आउटसाइडर जब मन चाहे तब हमारे विले में पहुँच जाते हैं, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। असिस्टेंट उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब शायद मैनेजमेंट की गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। चैन गुस्से में कहता है कि इसे बांधो और मेरी वाइफ को सही सलामत घर लेकर आओ। जाओ घर पहुंचती है, जहां असिस्टेंट उसे बताता है कि चैंग को पॉइजन दे दिया गया है और उसे आपकी ज़रूरत है, और उसे कॉन्डोम का पैकेट दे देता है, जिसे लेकर जाओ चैन के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुम्हें पॉइजन दे दिया गया है, उसने मुझे एंटीडोज भी दिया है, तुम जल्द से इसे ले लो। चैंग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। जाओ कहती है कि ये जरूर एंटीडोज ही होगा। तो चैन उसे गोद में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाकर और उसे किस करने लगता है। जाओ थोड़ा सा हैरान हो जाती है, तभी चैन के हाथ पर दोबारा लगती है तो वह उससे अलग होता है। जाओ कहने लगती है कि क्या हुआ। तो चैन कहता है कि मुझे थोड़ा चोट लग गई, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ के पैकेट में क्या है, और उसे खोलकर दिखाता है, जिससे जाओ एम्बैरेस हो जाती है। चैन कहने लगता है कि अब तुम समझ ही लो मुझे कैसा पॉइजन दिया है, आज मैं तुम्हारे साथ ही सो रहा हूँ, और उसे कसकर गले लगाकर सो जाता है और दोनों साथ में ही अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेते हैं। वहीं सिन और सियान एक नया प्लान बनाते हैं। चैन को सियान का मैसेज आता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। असिस्टेंट चैन को बताता है कि ये पिक्चर जियान माउंटेन की है। चैन वहां से जाने लगता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आपके बदले मैं चला जाता हूँ। तो चैन कहता है कि जब तक वह मुझे नहीं देखेगा तब तक गिव अप नहीं करेगा, तुम जाकर मेरी वाइफ का ख्याल रखो, और वहां से चला जाता है। जाओ उठती है, तभी उसे चैन का कॉल आता है और वह उससे कहने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर पूरी तरीके से पीटा जा रहा है, तो तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। तो जाओ कहने लगती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। तो शेन कहने लगती है कि तुम सोच लो, अगर तुम टाइम पर नहीं आई तो उसे मार दिया जाएगा। जाओ बाहर पहुंचती है, जहां असिस्टेंट सर्वेंट से कह रहा था कि बॉस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, तुम्हें मैडम का अच्छे से ख्याल रखना होगा। जाओ सोचने लगती है कि क्या सेंस सच बोल रही थी, मुझे अपने हस्बैंड को बचाना होगा। सर्वेंट शाओ के रूम में आती है और देखती है कि वहाँ पर शाओ नहीं है और फौरन असिस्टेंट को इन्फॉर्म करती है। चैन उस जगह पर पहुँचता है और किसी को वहाँ पर ना देखकर सोचने लगता है कि क्या उन्होंने मेरे साथ ट्रिक खेली है। तभी उसे सियान का कॉल आता है, जो उससे कहने लगता है कि तुम्हें कैटरिंग तो याद ही होगी, उसे मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। तो चैन कहने लगता है कि उससे तुमने कितने सारे क्राइम किए हैं, मुझे वह नहीं चाहिए। तो सियान कहता है कि उस रिंग के रियल ऑनर तुम हो और उसमें वह लिखा हुआ है, और कॉल कट कर देता है। चैंग फौरन उस जगह पर खोदने लगता है और उसे वह रिंग मिल जाती है। वह सोचने लगता है, वहीं दोनों मिलकर जाओ को किडनैप कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। सिन सियान से कहने लगती है कि मैं तुम्हारा काम तभी करूंगी जब तुम प्रॉमिस करोगे कि मुझे मिसेस चैन बनवाओगे। सियान कहता है तुम मुझसे नेगोशिएट करोगी, चलो ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा।
तुम चिंता मत करो, और वहाँ से चला जाता है। शियान अपनी ही आंखें जाओ को डोनेट कर देता है। जाओ की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसे होश आता है और वह सोचने लगती है कि आखिर शिन ने मुझ पर दया कैसे दिखाई, मुझे ठीक क्यों किया है। तभी उसे चैन का ख्याल आता है और वह फौरन वहां से निकलती है और जाकर सीधा चैन से टकरा जाती है, पर वह उसे पहचान नहीं पाती। चैन के हाथों से वह कैट रिंग छूट जाती है और वह उसे ही लैंगशियान समझने लगती है और चैन को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर शियान आ जाता है और उस पर हंसने लगता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता, मैंने तुम्हें तुम्हारी रिंग वापस कर दी, अब मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसे सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ उठाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तो शियान कहने लगता है कि मैंने उसे बताया था कि रिंग के असली ओनर तुम हो, पर उसने मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। अब उसकी आंखें मेरी है, मैं भी देखूं कि अब उससे मुझे कौन अलग कर सकता है, वह बस मेरी है। चैन तो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। तभी पीछे से सिन आकर जोर से चैन के सर पर मारती है और चैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जाओ घर पहुंचती है और चैन को अवार्ड लगाने लगती है। तभी वहां पर शियान आ जाता है, जिससे जाओ उसे ही चैन समझने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह चैन नहीं है। वह कहने लगती है कि तुम चैन नहीं हो, क्या वह जो स्ट्रीट में मिला था वही चैन है। शियान कहने लगता है कि तुम्हारे पास मेरी आंखें हैं, अगर तुम चैन को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। वहीं दूसरी तरफ शिन चैन को बांध देती है और उससे कहने लगती है कि आज तुम मेरे हो जाओगे, और उस पर इंजेक्शन लगाने ही वाली थी। तभी वहां पर शियान जाओ को लेकर आ जाता है। जाओ उसे रोकती है और शियान से कहने लगती है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो शियान कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के साथ चैन को देखो। शिन चैन के करीब जाने लगती है। तभी चैन का हाथ खुल जाता है और वह शिन को खुद से दूर करता है और फौरन जाकर जाओ को शियान से अलग करता है और शियान की पिटाई स्टार्ट कर देता है। तभी शिन जाओ को पकड़ लेती है। जाओ खुद को शिन से अलग कर लेती है। फिर दिखाया जाता है जाओ शियान की पिटाई कर रही थी। शियान उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखें दान की है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। जाओ कहने लगती है कि मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की आंखें नहीं चाहिए और जाकर शिन की दवाई पी जाती है। चैन उसे रोकने की कोशिश करता है कि ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारी आंखें इसकी नहीं है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर असिस्टेंट डॉक्टर से बात कर रहा था, जो उसे बताता है कि मैडम की आंखें बिल्कुल ठीक है, बस दवाई की वजह से ब्लॉक हो रखी हैं। शियान चैन से कहने लगता है कि तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, मैंने अपनी आंखें उसे डोनेट कर दी, देखो वेरीफाई कर लो, मैं कुछ भी देख नहीं सकता। तो चैन कहने लगता है कि तुम एक ही पैतरा 10 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, की दवाई के बारे में सब जानते हैं। शियान कहने लगता है कि फिर क्या हो गया, पर भूलो मत मैंने तुम पर अपनी स्टैंप लगाई थी, इसका मतलब तुम मेरी हो। और चैन से कहने लगता है कि तुम उसे सच क्यों नहीं बता रहे हो कि वह रिंग किसकी थी, किसने मुझे स्टैंप्स के बारे में बताया था। तभी जाओ की तबीयत भी खराब होने लगती है और चैन उसे उठाकर वहां से ले जाता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बचपन में शियान चैन के पीछे आ रहा था, जिससे इरिटेट होकर चैन उससे कहता है ये लो कैट रिंग, इसे तुम गरम कर कर किसी पर भी प्रिंट कर सकते हो और अपना नया ब्रांड बना सकते हो, अब मुझे फॉलो मत करना। और गुस्से में वहां से चला जाता है। शियान जाकर उसे जाओ पर अप्लाई कर देता है। चैन जाकर जाओ को बचाता है और शियान की पिटाई करने लगता है। तो शियान उससे कहने लगता है कि तुमने ही तो मुझे ये सिखाया है, अब मैंने अपनी स्टैंप इसमें लगा दी है, मैं इसका मास्टर हूँ। चैन जाओ को बचाकर वहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जाओ को होश आता है तो चैन उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, अगर मैं उसे रिंग नहीं देता तो ये सब नहीं होता। तो जाओ उससे कहने लगती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब वह मुझसे नहीं देख रहा है। तो चैन कहने लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें अपनी आंखें डोनेट कर देता। जाओ कहने लगती है कि कभी भी ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।
तो शन कहता है कि मैं जल्द से जल्द उसकी दवाई का तोड़ ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और चैन उसके साथ चला जाता है। असिस्टेंट चैन को बताता है कि शिन भाग गई है, पर उसे बहुत ज़्यादा हैवी डोज दिए गए हैं, इस वजह से वह ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी। तो चैन कहता है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लो, उसने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की है। असिस्टेंट बताता है कि शियान को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है क्योंकि उसकी मैडनेस बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुकी थी। शिन कहता है कि ये तो अच्छा ही है और साथ में ही उसे अनाउंस करने के लिए कहता है कि जो मेरी वाइफ की आंखें ठीक करेगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। शन जाकर जाओ के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताता है। मॉर्निंग में चैन जाओ से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे। जाओ कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरी आंखें ठीक हो पाएगी। तो चैन कहता है कि मेरे कल कभी भी हो सकता है। तो जाओ कहने लगती है कि मुझे मेरे कल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर तुम पर है। फिर दिखाया जाता है चैन असिस्टेंट से जाओ की आंखों के बारे में बात कर रहा था। तो असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया है और बताया है कि उनकी आंखों में कोई भी खराबी नहीं है, पर उनके दिमाग में एक ब्लड क्लॉट बन चुका है जिसकी वजह से वह देख नहीं पा रहे हैं। तो चैन कहता है कि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करने की तैयारी करो। जाओ बार बार एक्सरसाइज कर कर थक चुकी थी और कहती है कि ना जाने कब तक मुझे ये एक्सरसाइज करनी होगी, जो डॉक्टर ने कहा है मैं हमेशा वही करती हूँ, पता नहीं मेरी आंखें कब ठीक होगी। तभी उसे एहसास होता है कि उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देने लग गया है। वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और अपने कपड़े खोलते हुए कहने लगता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, जिसे देखकर शाओ बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और अपना फेस घुमाने लगती है, जिसे देखकर चैन उससे कहने लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, मैं फ़ौरन डॉक्टर को बुलाता हूँ। और बाहर तरफ जाने लगता है। तभी जाओ उससे कहती है अगर तुम ऐसे नंगे पुंगे होकर मेरे सामने खड़े हो जाओगे तो मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं होगी तो और क्या। जिसे सुनकर चैन हैरान हो जाता है और फौरन उसके गले लग जाता है और कहता है कि क्या तुम देख पा रही हो। तो जाओ कहती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। तो चैन उससे कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी सर्जरी कराऊंगा जिससे तुम साफ साफ सब देख पाओगी, और दोनों खुश हो जाते हैं। सर्जरी हो रही थी जहां जाओ को पता चलता है कि वह डॉक्टर और कोई नहीं शिन है। वह तो हैरान हो जाती है और बोलने ही लगती है। तभी शिन उसे इंजेक्शन लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे मैनिपुलेट करते हुए बातों को रटाने लगती है कि मैं शियान से प्यार करती हूँ और चैन से बहुत ज़्यादा नफरत, उसी ने मेरे पर स्टैंप लगाई थी। फिर दिखाया जाता है जाओ को होश आता है और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, पर वह चैन को नहीं पहचान पाती। तो चैन अपना इंट्रोडक्शन देता है। जैसे ही वह चैन का नाम सुनती है वह कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सियान से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, और चिल्लाने लगती है। चैन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि कल ऑपरेशन थिएटर में शिन भी आई थी, शायद ये सब उसी ने किया है। जिसे सुनकर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह असिस्टेंट को वहाँ से दफा कर देता है। चैन को शिन का कॉल आता है और वह उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। मैंने उसकी आंखें ठीक की पर उसकी दिमाग से तुम्हारी अच्छी यादें मिटा दी। चैन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शिन उससे मिलने के लिए उसे कहती है। फिर दिखाया जाता है शिन चैंग से मिलने जाती है और उसके सामने कंडीशन रखती है कि तुम मुझे मिसेस चैन बनाओ, तभी मैं उसे ठीक करूंगी। चैन मान जाता है। असिस्टेंट शिन को एक बेकार सा कमरा दिखाता है और उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। तो शिन कहने लगती है कि क्या तुम मिसेस चैन से ऐसे बात करोगे। असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगता है तो वह कहती है कि जाकर सारे सर्वेंट को बुलाओ और सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। जो सर्वेंट उसे मिसेस चैन होने से नहीं मांगता उसे डराने लगती है। असिस्टेंट चैन को जाओ की कंडीशन बताता है कि वह अभी भी ठीक नहीं हुई है। जैसे ही वह आपका नाम सुनती है वह पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। तो चैन कहता है कि एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करो, उस टाइम मैं अनाउंस करूँगा। चैन शिन के पास ड्रेसेस लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि आज मैंने एक पार्टी रखी है जहाँ पर मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करूँगा। तो शिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चैन उसे एक ड्रेस चूज़ करने के लिए कहता है तो शिन उसमें से एक ड्रेस चूज़ करती है। तो चैन कहने लगता है कि ये ठीक है पर तुम्हारे पर सूट नहीं करेगी और उसे दूसरी ड्रेस दे देता है।
चैन गुस्से में वहां से निकलता है और सर्वेंट से कहता है कि मैंने तुम्हें उसका रूम चेक करने के लिए कहा था। तो सर्वेंट कहती है कि वह किसी को भी अंदर नहीं आने देती। चैन कहता है कि आज तुम्हें मौका मिल जाएगा, जैसे ही कोई दवाई मिले तुरंत मेरे पास लाना। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर जाओ वही ड्रेस पहनकर आई थी जो शिन ने पसंद की थी, जो देखकर शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह खुद को कंट्रोल करती है। चैन अनाउंस करता है कि मेरी फ्यूचर फियोंसे शिन है, जिसे सुनकर जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वह उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सर्वेंट शिन के रूम में जाकर चेक करती है और उसे मेडिसिन मिल जाती है। वह जाओ के पास जाती है और फौरन उसे पिला देती है। जाओ को होश आता है, उसे सब कुछ याद आ चुका था। वह बाहर जाकर देखती है जहां पर शिन चैन को कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे ये नकली नेकलेस दिया। तो चैन कहने लगता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, वैसे भी मैंने एंटीडोज ढूंढ लिया है, तो मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शिन हंसने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगा इतने से डोज से उसे सब कुछ याद आ जाएगा, जितना हैवी डोज मैंने उसे दिया है उसका तो कोई भी एंटीडोज नहीं है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और तुरंत जाकर चैन के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तुम्हारी दवाई से पहले ही मुझे सब कुछ याद आ चुका था। शिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा वह एक दवाई थी, वह एक पॉइजन था, मैं अपने दुश्मन के घर दवाई क्यों लेकर आऊंगी। जिसे सुनकर चैन और जाओ दोनों हैरान हो जाते हैं। जाओ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। चैन शिन से एंटीडोज मांग रहा था, पर शिन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले तुम ये तो जान लो कि तुम्हारी वाइफ है कहाँ पर। तुम्हें याद है शियान मेंटल हॉस्पिटल से छूट चुका है और तुम्हारी वाइफ अभी उसके पास है। जो सुनकर चैन हैरान हो जाता है और फौरन वहां से निकलता है। चैन शियान के पास पहुंचता है और जाओ को बचाकर शियान की बहुत ज़्यादा कुटाई कर देता है। फिर दिखाया जाता है जाओ को होश आता है और चैन ने उसे एंटीडोज दे दिया था और अब वह बिल्कुल सही थी। तो जाओ उससे पूछती है कि शियान और शिन का क्या हुआ। तो चैन उसे बताता है कि शियान की डेथ हो चुकी है और शिन को तुम हैंडल करना। जाओ शिन के पास जाती है और उसी की पिटाई करती है और उसके गालों पर लिख देती है और कहती है कि इस निशान को जब भी तुम देखोगी तब तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम्हें देश छोड़कर जाना होगा, और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है चैन ऑफिशियली जाओ को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिससे जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। मुझे तो ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि एक शिनी है जो सारे केमिकल और साइंटिफिक नॉलेज जानती है और कोई भी डॉक्टर नहीं जानता। थोड़ी फनी है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।